बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपना लेसन नंबर 54 डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन विच इज़ रेलेवेंट टू आवर प्रीवियस लेसन दैट अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स और पास्कल्स लॉ। स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने के लिए डिज़ाइन किया गया, या उस बुनियाद पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रियल लाइफ में किस तरह से फ्लोट करता है ऑन अ सरफेस ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट, हम लोगों ने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में इस बात को डिस्कस किया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एन अपथर्स्ट एक्ट ऑन इट and this upthrust is equal to the weight of the liquid it displaces। इसका मतलब स्टूडेंट वहाँ पर ये था कि जो भी ऑब्जेक्ट आप लिक्विड में ऐड करेंगे वो प्रेशर अप्लाई करेगा लिक्विड पर, और एज अ रिएक्शन अपथर्स्ट फोर्स लिक्विड अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से या तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होने की वजह से वो डेप्थ में जाकर जो है वो डूब जाएगा। उसी की बुनियाद पर कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिस बुनियाद पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट फ़्लोट करता है और कब तक या कैसे फ़्लोट करता रहेगा, उसके लिए एक प्रिंसिपल डिज़ाइन किया गया। और प्रिंसिपल जो है ऑब्जेक्ट की सिंकिंग और फ्लोटिंग के बारे में है। इसमें ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स if its weight is equal or less than the upthrust। कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त फ्लोट करेगा कि जब उसका वेट जो है वो अपथर्स्ट से कम हो या उसके बराबर हो। अगर वेट ज़्यादा होगा तो फिर ऑब्जेक्ट का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो डीप वाटर में सिंक कर जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है इसके लिए। अच्छा, अब दो केसेस आ गए, एक सिंकिंग का और एक फ्लोटिंग का। कहता है इन केस ऑफ फ्लोटिंग द ऑब्जेक्ट, फ्लोट कब करेगा ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट मे बी पार्शली इमर्स्ड, द अपथर्स्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसेस बाय द ऑब्जेक्ट। आप चाहे ऑब्जेक्ट को पार्शली इमर्स करें चाहे टोटली इमर्स करें, इमर्स करने के बाद ऑब्जेक्ट जो है जितना लिक्विड वाटर डिस्प्लेस करेगा उसी वाटर के अकॉर्डिंग अपथर्स्ट फोर्स जो है वो आपके ऑब्जेक्ट पर लगेगी, जो हेल्प करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर ही फ्लोट करना शुरू कर दे। इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं फर्दर हमारे पास, जैसा कि सबमरीन्स और शिप्स वगैरह, वो भी हम फर्दर इसके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को भी स्टडी कर लें जो कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की है। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस a fluid having weight equal to the weight of object। अब ये भी वही बात कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लिक्विड पर, having the weight equal to the weight of the object। अच्छा, क्या चीज़? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग द वेट। इसका मतलब ये है बेटा कि आपके ऑब्जेक्ट का जितना वज़न होगा उसके मुताबिक ही लिक्विड डिस्टर्ब होगा और उसी के इक्वल आपके ऊपर अपथर्स्ट फोर्स भी लगेगी। यानी ये सारी चीज़ें आपस में सेम होती चली जा रही हैं। अच्छा, अब शिप्स और सबमरीन की जो एग्जांपल और एप्लीकेशन लेवल है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बहुत बड़े साइज़ की सबमरीन्स या शिप्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सिंक कर जाती हैं, अपनी मर्ज़ी से फ़्लोट करना शुरू कर देती हैं। किस तरह से शिप्स जो हैं वो हमारे पास फ़्लोट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर्स में क्यों फ़्लोट नहीं करती और शिप्स जो हैं वो हमारे पास सी वाटर के अंदर फ़्लोट क्यों करती हैं। ये थोड़ा सा एक कंपेरिज़न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द वुडन ब्लॉक दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, कि वुडन ब्लॉक जो है वो लिक्विड वाटर की सरफेस पर फ्लोट क्यों करता है? दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द ब्लॉक। वो इस वजह से क्योंकि आपके ब्लॉक का वज़न कम होता है या बराबर होता है उस एरिया के, उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के जिसको आपके ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। यानी कि अगर आप कोई भी लकड़ी का पीस पानी के अंदर डालते हैं तो वो पानी के उतने हिस्से को डिस्टर्ब तो करेगा ना। पानी जो है उस जगह से डिस्टर्ब होगा तो वो लिक्विड के अंदर जो हमारे पास सॉलिड ब्लॉक है इसका वुड का वो ऐड होगा।
अच्छा, अब जितने एरिया के मुताबिक या वॉल्यूम के मुताबिक उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उसी के मुताबिक हमारे पास जो है वो क्या होगा कि नीचे से अपथस्ट फोर्स लगेगी। अच्छा, इसके अंदर फिर भी हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आती हैं। इसमें एक कंडीशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहती है कि आपका ऑब्जेक्ट का वेट चाहे जितना मर्जी हो, उसका फ्रंट सरफेस एरिया भी जो है वो मैटर कर। फ्रंट सरफेस एरिया से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक ह्यूमन बॉडी को कंसीडर कर लें। ह्यूमन बॉडी अगर तो इस तरह से वर्टिकल स्ट्रेट फॉर्म में पानी के अंदर जंप करती है या जाती है, तो आप देखें कि नीचे फुट का जो सरफेस एरिया वो कम है। अब नीचे से अगर अपथस्ट लगेगी भी, ऊपर से वज़न बहुत ज़्यादा होगा, नीचे से जो आपकी अपथस्ट है वो कम होगी क्योंकि सरफेस एरिया कम है, इस वजह से भी आप उस पर फ्लोट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब फ्लोटिंग के लिए करते क्या है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इस तरह से लीनियर मूवमेंट क्रिएट करती है, और जिस तरह से इंसान लेटा हुआ होता है तो इस तरह की मूवमेंट होती है उसकी। इसकी वजह यह है कि जब ऑब्जेक्ट इस तरह से जो है वो लीनियर होगा तो इसका मतलब है कि उसका सरफेस एरिया जो लिक्विड वाटर के साथ अटैच है वो ज़्यादा है, तो अब नीचे से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जिस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से वो हेल्प करता है कि अपथस्ट ज़्यादा हो जाती है, वेट कम हो जाता है और ऑब्जेक्ट फ्लोट करना शुरू कर देता। तो ये लॉजिक भी है। इसी तरह अगर आप इस सबमरीन शिप्स को, जिस तरह के ये लीनियर इस वाटर पर मौजूद है, अगर इस तरह से रखेंगे तो फ्लोट करेगी, लेकिन अगर आप इसको वर्टिकल फॉर्म में ले आएंगे, इसका मुंह जो है वो नीचे सरफेस पर अटैच हो, तो ये तो बिल्कुल सीधी जाकर डूब जाएगी। तो सरफेस एरिया भी मैटर कर रहा है वेट के साथ साथ। अच्छा, शिप्स और बोट्स के डिज़ाइन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें एक और कंडीशन भी हम डिस्कस कर लें कि शिप को अगर हम सी वाटर में रखते हैं तो वहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है, नीचे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से अपथस्ट ज़्यादा जो है वो लग सकती है, ज़्यादा प्रेशर होगा नीचे डेप्थ के अंदर, उस वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। लेकिन अगर हम इसी बड़ी सबमरीन या शिप को किसी रिवर में या किसी कैनाल के अंदर लेकर आएँ तो देखें कि नीचे उसकी डेप्थ कम है, डेप्थ कम होने की वजह से जो अपथस्ट है वो कम लगेगी क्योंकि शिप का वेट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अब रिवर के अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं वो फ्लोट नहीं कर सकती, जबकि सी वाटर में आसानी से कर लेती हैं। फिर रिवर और कैनाल्स के लिए हमें डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी बोट्स बनानी पड़ती हैं, और उसके लिए भी एक लिमिट है कि भाई इतना वेट ये बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि इतने वेट अगर आप इस बोट पर रखेंगे तो ये फ्लोट करेगी, और अगर इससे ज़्यादा वेट होगा तो वो कश्ती जो है वो डूब जाएगी। अच्छा, इसी तरह से सबमरीन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो सबमरीन के अंदर भी हमने डिफरेंट मैकेनिज़्म रखा हुआ है। ये यहाँ पर सबमरीन का मैकेनिज़्म लिखा हुआ है। सबमरीन का वर्क करने का तरीका ये है कि इसके अंदर नीचे जो है वो हमारे पास एक होलो जो है वो टैंक हमने बनाया होता है, जिसको हम अपनी मर्ज़ी से फिल भी कर लेते हैं और एम्प्टी भी कर लेते हैं। स्टूडेंट, जब हमने अपनी शिप इस सबमरीन को जो है वो अंडर वाटर डेप्थ जो है वो ट्रैवल करवाना होता है, तो फिर हम अपने वाटर टैंक्स को फिल करते हैं। वाटर टैंक्स को फिल करने के बाद उस सबमरीन का वेट इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से अपथस्ट कम होती है और सबमरीन नीचे डेप्थ में चली जाती है। इसी तरह से जब अगर आपने सबमरीन को ऊपर हाइट पर लेकर आना है, सरफेस ऑफ वाटर पर लेकर आना है फ्लोट करवाने के लिए, तो फिर अपना वज़न कम करना पड़ेगा। फिर उस वक्त क्या करते हैं, सबमरीन के टैंक के अंदर मौजूद जो वाटर है हम उसको एम्प्टी करते हैं, और एम्प्टी करने के साथ ही उसका वेट जैसे ही लेस होता है तो अपथस्ट बढ़ जाती है वेट के अकॉर्डिंग, तो हमारा ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते आते सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ जनरल लॉजिक्स थी हमारे पास इसकी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की, जिसमें 3 टाइप्स के हमने कॉजेज़ और उसके सिस्टम को डिस्कस किया। जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमने इस बात को डिस्कस किया कि जितने वाटर का वॉल्यूम डिस्टर्ब होगा उतनी अपथस्ट लगेगी। फिर हमने ये डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्टर्ब होगा। फिर हमने ये डिस्कस किया कि फ़्लोटिंग के लिए हमारे पास सरफेस एरिया का होना भी बहुत ज़रूरी है, कि कम सरफेस एरिया पर फ्लोटिंग नहीं होती, ज़्यादा सरफेस एरिया पर फ्लोट ऑब्जेक्ट कर सकता है। ज़्यादा सरफेस एरिया पर अपथस्ट ज़्यादा लगेगी, कम सरफेस एरिया पर अपथस्ट कम लगेगी। फिर हमने ये बात भी डिस्कस कर ली कि अगर वेट ज़्यादा होगा तो अपथस्ट जो है वो कम लगने की वजह से ऑब्जेक्ट डीप वाटर में सिंक कर जाता है, और अगर वेट ऑब्जेक्ट का कम होगा तो फिर अपथस्ट ज़्यादा होने की वजह से ऑब्जेक्ट सरफेस पर फ्लोट करना शुरू कर देता। तो ये छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन और आपकी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है वो हमने डिस्कस कर ली आज के लेसन के अंदर। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इससे रेलेवेंट नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला इलास्टिसिटी से रेलेवेंट अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।